क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ दिया गया है कि ओमेगा डिस्पर्जन पावर हमें पता भी है कि म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 जो ये फॉर्मूला है वैलिड है सिर्फ स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल के लिए। तो पूछा गया है कि अगर लार्ज प्रिज्म हो, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ज़्यादा हो, रिफ्रैक्टिव एंगल ज़्यादा हो, तो क्या ये वैलिड होगा। तो हमें पता है कि डिस्पर्जन पावर जो है एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का जो फॉर्मूला हम लोग के पास है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये वैलिड किसके लिए है, सिर्फ स्मॉल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल के लिए वैलिड है। तो ऑब्वियस है कि ये जो फॉर्मूला है डिस्पर्जन पावर का वो लार्ज एंगल के लिए, एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए वैलिड नहीं होगा। और दूसरा जो सवाल है कि ये ग्लास स्लैब के लिए या स्फेरिकल ग्लास के लिए वैलिड होगा, तो यहाँ भी ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शंस होता है ना, जिसको आप रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ कहते हैं, ये बहुत लार्ज होता है, तो यहाँ भी ये वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्पर्जन पावर जो है, ये जो फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो है कि म्यू वी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर होगा, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वायलेट का रेट से ज़्यादा होता है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और नीचे भी म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो होगा पूरे कंप्लीटली जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस है कि निगेटिव यहाँ पॉसिबल नहीं है। और अगर वाटर के अंदर जैसे कि सेकेंड पार्ट है, अगर इमर्ज भी करते हैं तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, है ना, बल्कि स्लाइटली जो है म्यू जो है रिलेटिवली वो इंक्रीज ही करेगा। मतलब रिलेटिवली जो है म्यू वी और म्यू आर हमेशा जो होगा म्यू वी जो होगा म्यू आर से ग्रेटर देन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा का साइन हमेशा जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और पूछा गया है कि अगर 3 आइडेंटिकल प्रिज्म को हम इस तरह से कंबाइंड करें कि फाइनल जो रे ऑफ लाइट जो इमर्ज हो वो अनडेविएटेड हो या जो है डिस्पर्ज हो, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो जवाब होगा नो, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंबाइंड करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट जो डेविएशन होगा, एक सिंगल प्रिज्म का जो डेविएशन होता है और डिस्पर्जन होता है मिनिमम उतना तो होगा ही। तो ये जवाब था और इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर्स होगा नो, अनडेविएटेड और अनडिस्पर्ज होना 3 आइडेंटिकल जो है प्रिज्म के लिए किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन आप कर ले पॉसिबल नहीं। नंबर 4 है ये और पूछा गया है कि क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट का हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस प्योर स्पेक्ट्रम। तो इसका जवाब होगा नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसका मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, जबकि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम के लिए हमें डिफरेंट वेवलेंथ चाहिए, है ना। स्पेक्ट्रम जो है वो, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि जब लाइट, सपोज व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ वो अपने पाथ को जो है अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट करता है और हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक जिसका कि वेवलेंथ सिंगल होता है उसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रम जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है ये और यहाँ 2 सवाल पूछा गया है कि फोकल लेंथ जो है लेंस का और दूसरा है मिरर का क्या डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पे। तो अगर हम पहले लेंस की बात कर लें तो लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है 1/f = म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब यहाँ म्यू जो है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है और हमें पता है कि म्यू जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है ना। इसका मतलब है कि वेवलेंथ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है और कलर जो है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ लेंस जो है, लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि लेंस जो है उसका जो फोकल लेंथ है वह कलर पे डिपेंड करता है, कलर पे डिपेंड करता है मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है मिरर, तो मिरर में जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब यहाँ पे मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ उसके ज्योमेट्री पे यानी कि मिरर के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ना कि जो है बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह या मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आंसर होगा नो, मतलब कलर ऑफ लाइट की वजह से मिरर का जो फोकल लेंथ है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है ये और पूछा गया है कि अगर आप अपने घर में रेनबो प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका, वो मेथड क्या हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो बहुत ही आसान है कि आपके पास अगर प्रिज्म है तो वहाँ से अगर हम एक साइड से अगर वाइट लाइट अगर हम पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाएगा और हमें जो है रेनबो दूसरे साइड में मिल जाएगा।
और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप एक्चुअली में क्या करना है कि लाइट जब भी पास होगा, है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो जब डिवाइड होता है, जब बाहर निकलता है, तो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो डेविएट करता है और आपको रेनबो दिखाई पड़ता है। चाहे वो सॉफ्ट बबल हो, है ना, या कोई भी इस तरह के जो हम बबल्स या ड्रॉपलेट लेते हैं तो वहाँ पे सनलाइट पड़ती है ना, उसके बाद जब वो रिफ्रैक्ट होता है तो वहाँ हमें डिफरेंट कलर यानी कि रेनबो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको 2 तरीका बताया कि आप सॉफ्ट बबल या फिर प्रिज्म का इस्तेमाल करके अपने घर पे क्या कर सकते हैं, रेनबो प्रोड्यूस कर सकते हैं।